लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे वो डायनेमिक डायनेमिक फॉर्म तो पढ़े थे, और यूज इफेक्ट के बारे में पढ़े थे कि उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। तो देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग परफॉर्मेंस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, फिर आपको आपको पता लगाना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। देखो मैं बेसिकली जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है, हम लोग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी परफॉर्मेंस को, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेमो। क्या नाम है? मेमो। यूज मेमो नहीं, मेमो, ओनली मेमो। यूज मेमो एक अलग चीज है, मेमो एक अलग चीज है ना। यूज मेमो अलग है, मेमो अलग है, यूज मेमो अलग है। तो अभी हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं? मेमो। मैं आपको बताता हूँ मेमो होता क्या है। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ यहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मेमो। क्या नाम दे देते हैं? मेमो। अब मेमो के अंदर मैं ले लेता हूँ फाइल, ऐसे लेता हूँ फर्स्ट डॉट जेएस, और उसी मेमो के अंदर क्या ले लेते हैं? सेकंड डॉट जेएस। कोई दिक्कत है ना? अब फर्स्ट डॉट जेएस पे चलते हैं। देखिए मैं आपको मेमो बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि रिएक्ट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, क्या होता है। उसके बाद हम लोग के अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाएंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। वो ज्यादा नहीं, छोटा सा पार्ट है। बाकी कॉन्सेप्ट को मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना उसके अंदर की भाई वो ये चीजें हो रही है। अब आज इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मेमो। मेमो क्या होता है समझना। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ से एनपीएम स्टार्ट कर देते हैं। कर चुका हूँ ना? ठीक है। तो यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आ जाइए। यहाँ पे ले रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। तो फर्स्ट ले लेते हैं, इसका फर्स्ट का नाम चेंज करके मेमो कर रहा हूँ, ठीक है, मेमो। और इसका भी नाम क्या कर देते हैं? मेमो। नहीं, उसको सेकंड रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख रहे हैं डिटॉर, H1 में लिख रहे हैं यहाँ पे मेमो। क्लियर? अच्छा, अब आगे। तो ये मेरा मेमो है, ध्यान से समझना। अब मेमो के अंदर, अब उसी मेमो फोल्डर में एक सेकंड नाम का भी है, तो उसको सेकंड वाले को भी बनाते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। कोई दिक्कत? यहाँ पे कंसोल लिख देते हैं सेकंड मेमो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड मेमो को कॉल कर रहा हूँ, सेकंड को कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये फोल्डर क्यों बनाते हैं? फोल्डर बनाने का मतलब है कि ये मेरा मेन पेज पे है, ये पूरा है ना, जो वेबसाइट का फ्रंट पे दिखेगा, है ना। जैसे मुझे एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। इसका इस मेमो फोल्डर के अंदर एक मेन कंपोनेंट होगा जैसे मेमो, और बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम मेमो के अंदर यूज करेंगे। मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ये है, और इसका सीएसएस फाइल इसी के अंदर बनाएंगे अलग, जब आपको एक प्रोजेक्ट बनाओगे तब। यहाँ पे मैंने बाहर लिया है ना सारे कंपोनेंट, ऐसा नहीं करेंगे रियल प्रोजेक्ट में, ऐसा नहीं करेंगे। रियल प्रोजेक्ट में पहले फोल्डर लेंगे। क्लियर हुआ? और फोल्डर उसका लेंगे जो वेबसाइट, जो हमारे वेबसाइट पे स्क्रीन पे दिखना होगा, उस नाम से फोल्डर लेंगे। और छोटे छोटे कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा उसका कोई, उसका उस फोल्डर के अंदर वो बनेगा, वो बताऊंगा मैं आगे। फिलहाल के अब इस पे चलते हैं। सेकंड कंपोनेंट दिख गया, ठीक है। अब इसको मैं app.js पे क्या कर देते हैं? राउट। तो app.js पे चलते हैं, कुछ नहीं करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मेमो। और यहाँ पे क्या कर देते हैं भैया? मेमो। समझ में आ गया ना? आ गया। अब हेडर पे चलते हैं, उसको एक लिंक कर देते हैं। समझ में आ गया? हेडर पे, यहाँ हेडर कहाँ है मेरा? लेआउट में। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक नया एलआई लेंगे और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? मेमो। और यहाँ पे लेते हैं मेमो कॉन्सेप्ट, है ना। मेमो के बारे में आपको, मेमो के बारे में समझ, अभी बेसिकली हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिएक्ट के छोटे छोटे हुक्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या यूज होता है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट, सारे हुक्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रोजेक्ट में बस एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको तैयार करके दे दूंगा कि कैसे कैसे बनाना है, किसी प्रोजेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आज यहाँ पे देखते हैं। तो मेमो कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो हेडर पे देखिए मेमो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेमो पे आ गए। ये मेरा मेमो दिख रहा है ना, सेकंड कंपोनेंट। अब समझने वाली बात होती है, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ऐप का काम खत्म हो गया, क्लोज कर देते हैं। अब मेमो पे आते हैं, क्या होता है समझना। हम, मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, दो बटन है, समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है बटन 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बटन 2। क्लियर है?
कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पे ले रहे हैं कि स्टेट कांस्ट, दो स्टेट लेंगे, यहां पे लेंगे वन सेट वन इक्वल यूज स्टेट, और यहां पे ले रहे हैं, यहां पे जीरो ले लेते हैं इंसान। ठीक है तो समझना भाई मेरे, देखो तो यहां पे क्या लिया, एक स्टेट लिया, सिंपल सा स्टेट है, आपको पता है स्टेट डेटा मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। यहां पे लेते हैं एक और स्टेट, यहां पे लेते हैं टू, और यहां पे लेते हैं सेट, और यहां पे लेते हैं यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट करते हैं 100 से। एक स्टेट है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है भैया, 0, दूसरा स्टेट है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, इन दोनों को पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मुझे, इन दोनों, एक को जो एक स्टेट का डेटा है वो एक प्रिंट कराना है यहां पे, और 2 को प्रिंट कराना है सेकंड पे। समझ में आ गया? 1 को कहां प्रिंट कराना है, यहां पे, तो यहां पे लिखते हैं H1 और यहां पे लिखते हैं ONE1। कोई दिक्कत? अब बटन के क्लिक पे, बटन 1 के क्लिक पे 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो ऑन क्लिक, और यहां पे ऐसे ऐसे, और यहां पे क्या लिखेंगे, सेट 1 पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1। ये क्या करेगा, जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो सेट 1 की जगह पे, सेट 1 में स्टेट में डेटा चेंज कर देगा 1 0 प्लस 1, जैसे ही वो चेंज होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1। अब 2 के लिए अलग लिखेंगे, 2 के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी कर दिया और ऑन क्लिक यहां पे लगाते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं भैया, सेट 2, समझने की कोशिश करना, और यहां पे क्या लिख रहे हैं, 2 प्लस 1। पहले बताओ इतना समझ में आया? अब लेकिन 2 का डेटा मुझे यहां नहीं दिखाना स्टेट का, वो मुझे सेकंड पे दिखाना, तो बताओ कैसे जाएगा सेकंड पे डेटा, सेट 2 का टी कैपिटल है यार, बताओ कैसे जाएगा, यश प्रॉप्स के थ्रू। तो कोई भी नाम दे सकते हैं ना, यहां पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम में चलो नेम ही लिख देते हैं कोई भी, और डेटा डायनेमिक पास करना है, जावास्क्रिप्ट का डेटा है तो आपको कैलिब्रेशन के साथ पास करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या पास कर दे, बताओ क्या लिख दे, 2, सेट 2 नहीं, सेट 2 तो चेंज हो, 2 में डेटा है, तो 2 में डेटा किस पे चला गया, सेकंड पे, प्रॉप्स पे पास कर दिया। यहां पे क्या पास करना पड़ेगा, प्रॉप्स, यहां पे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, PROPS ऐसे, या फिर दूसरा, अब प्रॉप से क्या निकालना है मुझे, नेम, नेम में है ना 2, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट नेम इक्वल प्रॉप्स, ऐसे भी क्या कर दिया ये, अनपैकिंग। या एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका प्रॉप्स डॉट नेम, या एक और तरीका, ये प्रॉप्स लिखो ही मत, यहीं पे लिख दो सिर्फ, क्या, 3 तरीके, जो आपको पसंद है आप यूज करो, आपके ऊपर है। समझ में आ गया? जब वो तरीका यूज करो तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं, तो सीधे यहां पे हम लोग क्या करवा देते हैं, नेम को प्रिंट, नेम में क्या है, डेटा है, नेम में क्या है, डेटा है, ये नेम है ना, नेम में क्या पड़ा हुआ है, 2, यहां पे नाम लिखने के कुछ भी हो सकता है, या एट्रीब्यूट से कुछ भी हो सकता है, और कितना डेटा भी पास कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए चेक करते हैं, दिख रहा है? अब मैं देखो यहां पे राइट क्लिक कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कंसोल, और इसको मैं यहां से हटा, देखिए समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, समझ, देखो सेकंड मेमो कॉल हो गया, कंसोल लिखा था ना, मतलब आपको दूसरा वाला कंपोनेंट जो चाइल्ड वाला कॉल है वो कॉल हो गया है। सेकंड मेमो देखो कहां लिखा हुआ है, ये नीचे दिख रहा है सेकंड मेमो यहां लिखा हुआ है, इस पे कंसोल पे। जब ये यूआई लोड हुआ, जब मेरा ये यूआई लोड हुआ तो कॉल हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, समझिएगा, अब मैं बटन 2 पे कॉल कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, फिर से कॉल हुआ, 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 ये कॉल होता जा रहा है बॉस, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, देखना, फिर कॉल होगा, कॉल हुआ, कॉल हुआ, कॉल हुआ, कॉल हुआ, कॉल हुआ, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? चाहे 2 बार हो 3 बार, मतलब कॉल हो रहा है वो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बटन 2 पे, अब ये वर्क कैसे कर रहा है इसके बारे में सोचते हैं। देखो भाई काम कैसे कर रहा है ये सेकंड कहां कॉल है, मेमो के अंदर, क्लियर है? तो मेमो का चाइल्ड कंपोनेंट कौन है, सेकंड। आपने स्टेट में चेंज किया, आपने इसे स्टेट में चेंज किया, तो जब स्टेट में चेंज हुआ तो मेरा यूआई दोबारा कॉल हुआ, हुआ ना, दोबारा कॉल हुआ, तो दोबारा कॉल हुआ तो कंपोनेंट मेरा लोड हुआ, ये कंपोनेंट के अंदर डेटा गया, जो नया डेटा क्या गया, जो आप पास कर रहे हो चला गया, तो जब वहां पे नया डेटा गया तो दोबारा कॉल हुआ, सेकंड मेमो आ गया आउटपुट में, और नया डेटा भी आ गया यहां पे नेम में जो पास किया था, ठीक है, क्लियर है ना? अब समझिएगा, अब आता है मेन मुद्दे की बात, अब समझना,